जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। तो देखो ये आज के समय पर बनने वाली हॉरर मूवीज कोई हॉरर मूवी नहीं है, इनको हॉरर कॉमेडी मूवी कहते हैं। बट भाई 90s के टाइम पर असली हॉरर बनता था, जहां पर तुम लोगों को ब्रूटल हॉरर देखने को मिलता था। अब देखो 90s के टाइम पर अपने राम से ब्रदर्स बहुत ज्यादा मशहूर थे हॉरर मूवीज बनाने के लिए। तो देखो 90s के टाइम पर राम से ब्रदर्स कई सारी ऐसी हॉरर मूवीज बना चुके थे जो कि भाई अब तक इंडिया के अंदर नहीं देखी गई है। और देखो अब तक उन मूवीज को डिफीट करने वाली कोई हॉरर मूवी नहीं बनी है जो उन मूवी को हरा सके। अब देखो उसी टाइम पर उन्होंने 1988 के अंदर एक मूवी बनाई थी वीराना। तो देखो राम से ब्रदर्स इसलिए मशहूर नहीं थे कि वो अच्छी हॉरर मूवी बना लेते थे, वो मशहूर थे क्योंकि भाई वो अच्छी राइटिंग करते थे और भाई मूवी के अंदर जो स्टार कास्ट लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी चीजें अच्छे से जानते थे ताकि वो हॉरर मूवी को अच्छा से अच्छा बना सकें। और भाई 90s के टाइम पर कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था जो राम से ब्रदर्स से सीधा जाके लड़ सके और उनकी हॉरर मूवीज को डिफीट कर सके, क्योंकि भाई वो ऐसा मासी हॉरर बनाते थे जिसको देखने के बाद ऑडियंस पागल हो जाती थी। अब देखो इस चीज का जीता जागता सबूत है, ये मूवी सिर्फ 60 लाख के बजट में बनी थी और इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उस समय पर 1988 के टाइम पर इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए छाप दिए थे वीराना मूवी ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो भाई लास्ट टाइम मैंने प्लान बनाया कि मैं जब ड्यूटी से लौटा तो मैंने सोचा आज कोई हॉरर मूवी देखते हैं। अब देखो भाई वैसे तो मैं कोई और मूवी देखने वाला था, बट भाई मैंने जस्ट सडनली मूवी सर्च की हॉरर और मुझे सबसे ऊपर वीराना देखने को मिली। तो भाई तुम्हारा भाई वीराना देखने लग गया। तो देखो इसका मतलब ये नहीं था कि वीराना मूवी मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने काफी साल पहले ये मूवी देख रखी है और भाई कई बार देखी, एक बार नहीं देखी, बहुत बार देखी। इसकी स्टोरी मेरे दिमाग में छपी हुई है पूरी, क्योंकि भाई ये मेरे अंदर की एक कोर मेमोरी है। तो ये मूवी की शुरुआत अपन लोग को एक विच दिखाई देती है जिसका नाम AK नकीता है, जो कि गांव के लोगों को सेक्सुअली प्रोसेस करके उनको जान से मार देती है। कुछ समय उनके साथ स्पेंड करती है, फिर उसे ऐसा लगता है जब उसको उसकी जरूरत नहीं है तो भाई उनको वो जान से मार के निकल जाती है वहां से। और भाई वो मारती नहीं है, सिर्फ उनका खून भी चूस लेती है। तो भाई तुम लोग नकीता को एक वैम्पायर की तरह समझ सकते हो, क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट रहता है जिसके निकलने के बाद वो नकीता में ट्रांसफर हो जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है और लोगों को मार देती है। तो देखो एक गांव में लोग मर रहे हैं, ये चीज अपने ठाकुर को पता चल जाती है और उसका छोटा भाई समीर वहां से निकल पड़ता है उसकी तलाश में और भाई वो पहुंच जाता है वीराने के अंदर। और भाई वीराने के अंदर पहुंचते ही उसको नकीता मिलती है। तो देखो समीर भी थोड़ा टाइम नकीता के साथ स्पेंड करता है और उसे भी पता है कि नकीता उसका यूज करने के बाद उसे मारने के लिए आगे जरूर बढ़ेगी और नकीता ऐसा करती है। तभी अपना समीर अपनी जेब से ओम 12 त्रिशूल निकालकर उसको वहीं के वहीं रोक देता है और भाई उसे मार कर ले जाता है अपने गांव के अंदर और उसको वहीं पे जला दिया जाता है। तो देखो अगले सीन में अपन लोग को ये चीज दिखाई जाती है कि अपने नकीता की बॉडी जो जलाई गई थी वो असलियत में पूरी नहीं जलती, इसकी वजह से रात के टाइम पर कुछ लोग आते हैं उस बॉडी को लेकर चले जाते हैं ताकि वो उस बॉडी को दोबारा से जिंदा कर सकें और वह उसके लिए एक गोश्त भी ढूंढते हैं। तो देखो वो लोग गोश्त किसी और को नहीं, अपने समीर ठाकुर के बड़े भाई महेंद्र प्रताप की बेटी जास्मीन को कर लेते हैं और भाई ताकि उसको वो दर्द दे सकें जो कि उसने नकीता को मारते समय उन लोगों को दिया था। और भाई वो समीर को वहां पर कैद कर लेता है ताकि उसके सामने वो उस लड़की को नकीता में ट्रांसफॉर्म कर सके। अब देखो जास्मीन को देखने के बाद तुम उसे विच नहीं कहोगे, देखो ये बंदी लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती देख के अच्छे लोग पागल हो जाते थे उस समय पे। और भाई ये बंदी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इस मूवी के बाद से। अब देखो भाई इस बंदी की खूबसूरती देखकर कौन सा बंदा इसके लिए पागल ना हो। तो देखो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर अपनी जास्मीन नकीता है तो भाई उसके साथ वो सोने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें मौत मंजूर है बट एक रात उनके साथ बिताना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके चलते आप लोगों ने मूवी के अंदर कई सारे ऐसे लोग देखे थे जो नकीता के पीछे आते हैं अपनी जास्मीन के पीछे और भाई उसको लेकर जाते हैं, बट भाई जास्मीन उनका यूज करने के बाद उनको मार देती है। देखो ये अपनी नकीता एज अ जास्मीन शिकार करती रहती है और कई सारे मर्दों को मारती रहती है, जिसमें कई सारे मर्द ऐसे थे जिनको भाई ब्रूटल उसने मारा था। एग्जाम्पल तुम कह सकते हो जिसके पास वो पेट्रोल भरवाने गई उसको भाई सेक्सुअल प्रोसेस कर लेती है और उसको अपने पास बुलाती है, जिसके चलते वो बंदा खुश हो जाता है कि हाँ भाई एक अच्छी लड़की उससे पट गई है और भाई वहाँ पहुंच जाता है और नकीता उसका भी यूज करने के बाद उसको ही मार डालती है। तो देखो मरने वाले में कई सारे ऐसे लोग थे भाई जिनके बारे में कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अपनी जास्मीन ने वीराने के अंदर कई सारे लोगों को मारा था। एग्जाम्पल के लिए एक और बंदा है जो कि रघु, जो उसके फादर के साथ रहता था। अब देखो भाई रघु ऐसा बंदा था जो कि बस भाई देखता था उसको, भाई दूर से देखता था, बट भाई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन रात में अचानक भाई जास्मीन अपनी नकीता वाले अवतार में आकर उसे मार देती। तो देखो जास्मीन की स्टोरी तुम ऐसे कह सकते हो हरामी मर्दों को मारती है जो कि एक अकेली औरत को पाकर उसके साथ गलत करने की सोचते हैं, वो उन लोगों को मार देती है, क्योंकि भाई जितने भी लोग उसने मारे थे वो उसके साथ जाना चाहते थे, जिसके चलते नकीता ने उन सबको मार दिया। तो देखो नकीता की स्टोरी कुछ ऐसी भी जहाँ पर अपन लोगों को ये दिखाया जाता है कि नकीता अपने वाले मर्द को ढूंढ रही है, जैसा उसे मर्द चाहिए वैसा उसको नहीं मिल रहा है। कुछ टाइम वो लोगों के साथ स्पेंड करती, जब उसे ऐसा पता चलता है कि उसके वाला नहीं है तो भाई वो उसे मारकर वहां से निकल जाती। तो देखो एक टाइम पे नकीता अपने मूवी के मेन कैरेक्टर हेमंत को भी टारगेट बना लेती है, जहाँ पर वो उसको भी सेक्सुअल प्रोसेस कर लेती है और भाई वो उसके साथ साथ नीचे जाने लगता है। तभी भाई डॉक्टर उसे आके बचा लेता है, उसे देखता है, तैसे ही नकीता वहां से गायब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका भ्रम था। बाकी भाई स्टोरी में यही सब चलता रहता है, जहाँ पर लोगों को लास्ट में दिखाया जाता है कि अपने सारे गाँव वालों को ये चीज पता चल गई है कि समीर जिंदा है और भाई वो वापस लौट के आ जाता है
और भाई उसे पता होता है कि अब नकीता को वापस लाने के लिए वो जास्मीन का शिकार करेगा, जास्मीन को हमेशा के लिए मार देगा और नकीता दोबारा से जिंदा होगी। तो देखो हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर लोग ये दिखाया जाता है कि मूवी के मेन कैरेक्टर और उसके फादर के भाई ने मिलकर, दोनों ने मिलकर जास्मीन को प्रोटेक्ट कर लिया है और भाई उसके अंदर से अब नकीता का भी खेल खत्म कर दिया है। और भाई जो नकीता की ओरिजिनल बॉडी है वो उसको लेकर मंदिर में पहुंच जाते हैं और भाई उसकी बॉडी को वहां पर छोड़ देते हैं और भाई वो मंदिर में देखते देखते ही भस्म हो जाती है। तो देखो यहीं पर मूवी एंड हो जाती है, जहाँ पर लोग को पता चलता है कि राम से ब्रदर्स की स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा पावरफुल रहती है, जहाँ पर वो मूवी के अंदर कॉमेडी को भी रखते हैं, मूवी के अंदर गॉड के लेवल को भी रखते हैं कि हाँ शैतानी शक्तिकांत भगवान के द्वारा ही किया जाएगा। तो बस भाई आज की वाली वीडियो वीराना के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो तुम लोगों ने मूवी देखी है तो अपने ओपिनियन कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि देखो भाई मैंने मूवी काफी समय पहले देखी थी, जिसके बाद से भाई मुझे ये मूवी काफी ज्यादा परफेक्ट लगती है उस समय के अकॉर्डिंग। बाकी भाई तुम लोगों को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने में लगती है मेहनत, तो 1 लाइक तो बनता है भाई। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।